6 बजे के बाद प्रवेश निषेध। अब किले में सिर्फ जय और माइक थे। आज पूर्णिमा की रात है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माइक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। जब तक वह कुछ समझ पाते, माइक के पीछे वह भयानक चीज खड़ी हो चुकी थी। जय को अब समझ में आ गया था कि ये जगह सामान्य नहीं है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमजी स्टोरी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो इस कहानी को अपने जोखिम पर सुनिए। यह कहानी है जय की, जो एक भारतीय अमेरिकी था। जय सोशल मीडिया पर बहुत प्रसिद्ध था। उसके प्रसिद्धि का कारण था उसके गोस्ट हंटिंग का काम। लेकिन जय का काम बाकी गोस्ट हंटरों से अलग था। वह अमेरिका की डरावनी जगहों पर जाता और यह साबित करता कि वह जगह भूतिया नहीं है। उसने यह सब 22 साल की उम्र में शुरू किया था, जब उससे लगा कि भूतिया फिल्में और भूतिया जगह सिर्फ बिजनेस करने का साधन है। जय ने पहली बार अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। वो कुछ ही समय में गोस्ट बस्टर के नाम से मशहूर हो गया। उसने अमेरिका की सबसे डरावनी जगह गेटिसबर्ग में पूरे 24 घंटे बिताए। उसके बाद जय ने लगभग 300 से 400 जगह पर जाकर सच उजागर किया और इस काम में उसका साथ दे रहे थे उसका दोस्त, उसका टीम मेंबर रवि और माइक। एक रात जब वह घर लौटा तो वह थका हुआ था। उसने अपना सामान रखा, फ्रिज से खाना निकाला, टीवी चालू कर वो खाना खाने बैठ गया। तभी उसको दरवाजे से नॉक की आवाज आई। वो थका हुआ था, फिर भी दरवाजे की ओर गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि दरवाजे के बाहर एक चिट्ठी पड़ी है। उसने वो चिट्ठी उठाकर देखा कि चिट्ठी में हिंदी में लिखा था भानगढ़। जय ने उसको गूगल ट्रांजैक्शन से ट्रांसलेट किया और उसको पता चला कि भानगढ़ भारत की मोस्ट डरावनी जगहों में से एक है। उसने तुरंत तय किया कि वह भारत जाएगा और इस जगह का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करेगा। अगले दिन जय ने सबको बैग पैक करने को कहा और सबसे जल्दी की फ्लाइट बुक की। जय, माइक और रवि जयपुर पहुंचे। उन्होंने एक रात होटल में आराम किया और अगले दिन भानगढ़ के लिए रवाना हो गए। भानगढ़ किले के गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था भारतीय पुरातन सर्वेक्षण, 6 बजे के बाद प्रवेश निषेध। जय और उसके दोस्तों ने सोचा कि 6 बजे से पहले किले में छुपने की जगह ढूंढ लेंगे। गार्ड ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि किला खाली है, गेट बंद कर दिया। अब किले में सिर्फ जय और माइक थे और रवि थोड़ी दूर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। किले के अंदर रात गहराने लगी। माइक ने जय से कहा, आज पूर्णिमा की रात है, लेकिन आज की रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। जय ने जवाब दिया, भारत की रातें ऐसी ही होती है। थोड़ी ही देर में दोनों ने देखा कि उन दोनों के सामने एक 2 सिर कुत्ता खड़ा है जिसके दांत इंसानों के हाथ के बराबर है और उन पर खून लगा है। माइक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जय ने उसे संभाला और दोनों वहां से भागे। भागते भागते उन्हें महसूस हुआ कि किले में कोई आवाज नहीं है, न जानवरों की न हवा की। माइक ने जय से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे जैसे वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वापस उसी जगह लौट आते। जब तक वह कुछ समझ पाते, माइक के पीछे वह भयानक चीज खड़ी हो चुकी थी जिसकी लंबाई माइक से लगभग 200 सेंटीमीटर ज्यादा थी और उसने माइक का सिर काट दिया और जय डर के मारे भागने लगा। जय को अब समझ में आ गया था कि ये जगह सामान्य नहीं है। उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक औरत दिखाई दी। वो एक दुल्हन के भेष में थी और उसके हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था। वह औरत बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कोई भी तुम्हें बुलाए। जय उसके पीछे पीछे चलने लगा। पीछे से उसको माइक की और उसके माँ की पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। आखिरकार जय किले से बाहर निकल गया। औरत ने बोला, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो और किसी की देनी होगी। तुम्हारी पहली संतान शैतान के पास जाएगी। अमेरिका पहुंचकर जय ने अपने सभी वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई तो उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी मौत का कारण नहीं बता पाए। जय को पता था कि यह उसी किले की श्रापित रात का परिणाम है। तो दोस्तों, यह थी जय की सच्ची कहानी। ये कहानी मुझे खुद रवि ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है, आप बताना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।